आगे सब लोग आइए, जल्दी आइए सब लोग जो है। जल्दी करिए। जल्दी आइए, फटाफट तेजी से आ जाइए। राजीव कुमार जी, नोट्स तो आपको मिल रहा है ना? वीडियो के बराबर में नोट्स मिल रहा है। अरे वीडियो के बराबर में मिल रहा है कि नहीं बताइए। वीडियो के बराबर में मिल रहा है ना जी? अरे वीडियो के बराबर में नहीं मिल रहा है। पीडीएफ तो मिल रहा हो ना, जहां पे वीडियो देखते हो उसके बराबर में ही वहां पे पीडीएफ अपलोड रहता है। मिल रहा है कि नहीं? डाउनलोड नहीं होगा, वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है ना? ठीक है, वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। अरे जो भी आपका रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, जो भी आपका रिकॉर्डिंग वीडियो है, उस रिकॉर्डिंग वीडियो के बराबर में देखिए, ठीक ना? तो आपको मिलेगा कंफर्म। ठीक है, ओके। राजीव कुमार पंडित, वहां पे वीडियो, जो वीडियो के बराबर में पीडीएफ रहता है, जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आप वहां पर उस पीडीएफ को देख सकते हैं। आपके कोर्स की जब तक वैलिडिटी है वहां पर आप अपना पीडीएफ खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे भाई कैसे कह सकते हो, मैं डेली पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, मैं खुद अपने हाथ से पीडीएफ अपलोड करता हूं, तो नहीं मिल रहा, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। मतलब सीधे डायरेक्ट आप इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। अरे मैंने आपसे कहा कि जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो होती है, उस वीडियो के जस्ट बराबर में ही पीडीएफ का ऑप्शन होता है, वहां पर चेक करिएगा। पीडीएफ सारे वीडियो का अपलोड है, सारे वीडियो का अपलोड है। अरे पीडीएफ तो किसी भी फॉर्मेट में खुल जाता है, पीडीएफ तो किसी फॉर्मेट में ना खुल जाता है। अरे पीडीएफ तो किसी फॉर्मेट में खुल जाता हो, तो किसी फॉर्मेट में खुल जाता हो, ये क्या हो रहा है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आप जाके चेक तो करिए, जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो अब तक गई है, ठीक है, उसका जाके चेक करें, वीडियो के जस्ट बराबर में ही है। ठीक है, चले तो शुरू किया जाए। अरे शुरू किया जाए कि नहीं जी, बताइए। अभी तो सब नहीं आया है, सब अभी तो जो है। ठीक है, चलिए। चलिए तो शुरू किया जाए, टॉपिक शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। ठीक है, तो कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन किया था ना जी। ठीक है, तो कल का टॉपिक से ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना? कल के टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कल जितना किया था सब रिवीजन करके आए हो ना? देखिए मेरी क्लास का फायदा तब है जब पिछला क्लास का रिवीजन पे रिवीजन करके आ रहे हो। जब पिछला क्लास का रिवीजन पे रिवीजन करके आओगे तो पूरा फायदा मिलेगा कंफर्म, ठीक ना? चले तो दोस्तों, धार्मिक व्यवस्था पे अब डिस्कस करना है। अब छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। धार्मिक व्यवस्था जल्दी से लिखिएगा। धार्मिक व्यवस्था बोले तो रिलीजियस सिस्टम, ठीक ना? रिलीजियस दोस्तों देखिएगा, रिलीजियस सिस्टम दोस्तों देखिए, ठीक ना? रिलीजियस क्या करना है, सिस्टम करना है, ठीक ना? अब रिलीजियस सिस्टम की बात किया जाए, धार्मिक व्यवस्था की बात किया जाए, ठीक है, तो रिलीजियस सिस्टम ना कह रहा है जी। तो दोस्तों देखिएगा, इस काल की बात करें तो इस काल के लोग, इस काल में लोग क्या, इस काल के लोग याद रखिएगा, इस काल में लोग जो थे क्या, लोग
लोग क्या करते थे, लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। किसके करते थे दोस्तों, नेचर ऑफ वर्शिप, ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा, यानी दोस्तों वर्शिप ऑफ नेचर, यू कैन से दैट दोस्तों। देखिएगा, वर्शिप ऑफ नेचर यानी किसकी करते थे, वर्शिप ऑफ नेचर, यानी कि दोस्तों देखिए आप प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी करते थे दोस्तों, प्रकृति की पूजा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है, प्रकृति जिन रहस्यों को वो सुलझा नहीं सके, जिन रहस्यों को सिंधु सभ्यता के लोग की बात चल रही है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने जिन रहस्यों को नहीं सुलझा सके उसकी पूजा पाठ करने लगे थे, ठीक ना। तो यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे कौन, यही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ये किसकी पूजा करते थे, तो मदर गॉडेस, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा किसकी करते थे, तो मदर गॉडेस याद रखिएगा, ठीक ना, मदर गॉडेस, ठीक है। जो मदर गॉडेस जो होती थी, ठीक ना, क्या होती थी तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, मदर गॉडेस क्या होते थे, तो इसको बोलते थे मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, ये किसकी करते थे, पशुपति शिव याद रखिएगा, पशुपति याद रखिएगा, पशुपति शिव की पूजा करते थे, ठीक ना, पशुपति शिवा, ठीक ना, पशुपति शिव की करते थे, याद देखिएगा, पशुपति शिव की पूजा करते थे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। शासन दोस्तों देखिएगा, ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। और किसकी करते थे दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों देखिए, एक सींग वाला गैंडा याद रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा की पूजा करते थे। एक सींग वाला गैंडा क्या होता है, एक सींग वाला जो गैंडा की बात करते इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, यूनिकॉर्न की पूजा करते थे, याद रखिएगा, ठीक ना। किसकी करते थे, यूनिकॉर्न की, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, ये सर्प पूजा करते थे, सर्प बोले तो क्या, स्नेक, ठीक ना। किसकी पूजा करते थे दोस्तों, स्नेक की पूजा करते थे, ठीक ना। यानी दोस्तों ये सारे लोगों की पूजा किया करते थे, ठीक है। यानी दोस्तों ये वर्शिप यानी कह सकते हैं क्या, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दोस्तों किसकी पूजा करते थे, तो दोस्तों वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, और साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, सर्प स्नेक की पूजा करते थे, ठीक ना। चलिए तो यहां तक हो गया जी, बताइए यहां तक धार्मिक व्यवस्था समझ में आ गए। ये वर्शिप यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे, जिससे मदर गॉडेस, पशुपति शिवा, पीपल का वृक्ष, एक सिंग वाला गैंडा, साथ साथ में सर्प की पूजा करते थे, स्नेक की पूजा करते थे। चले तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। चले आगे समझिए ध्यान से, यहां तक नोट कर लिया सबने, यहां तक सबने नोट कर लिया ना जी, यहां तक सबका नोट हो गया। इस काल में लोग प्रकृति पूजा, वर्शिप ऑफ नेचर करते थे, मदर गॉडेस, पशुपति शिवा, पीपल का वृक्ष, यूनिकॉर्न, साथ में सर्प, स्नेक की पूजा किया करते थे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। सबका डन है, सबका डन हुआ कि नहीं जी, बता दीजिए दोस्तों, सबका डन हो रहा है ना जी, सबका डन हो गया है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़े। इतना लिख लिया आपने, लिख लिया आपने, मेरे भाई मैं पूरा समय देता हूं लिखवाने का, मैं पूरा समय दे रहा हूं, जो भी मैं लिख रहा हूं पूरा समय दे रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दे रहा है, पैरवे पे कुल्हाड़ी काट रहा है, लकड़ी नहीं काट रहा है, अपना पैर काट रहा है अगर नहीं लिख रहा है तो। मैं पहले बता दे रहा हूं, जो नहीं लिख रहा है ना वो अपना पैर खुद काट रहा है, अपने खुद काट दे रहा है कि मैं सिलेक्शन ही नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं चाहिए सिलेक्शन, वो खुद कह रहा है कि मुझे चाहिए नहीं किया सिलेक्शन, तो भैया मत लीजिए, मैं अब क्या कर सकता हूं, अब जो है इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर नहीं लिख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। और जो जो यहाँ पे जो महाशक्ति लोग हैं, ऐसे ऐसे महाशक्ति लोग हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जरा स्पीड बढ़ाइए, काहे स्पीड बढ़ाऊं भाई। 2 लेक्चर मेंशन है कि 2 लेक्चर आपको दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ये काहे नहीं समझते हो इस बात को, तुम अपने पैर पे ही काहे कुल्हाड़ी मार रहा है भाई, क्या तेजी से पढ़ा दो, अरे तेजी से काहे पढ़ा दो भाई, अरे एक जैसा बच्चा थोड़े ना होता है, अरे मुझे वो बच्चा चाहिए जो बिल्कुल पुअर हो, पुअर मतलब पूरी तरह से कमजोर हो,
है ना, मैं वहां से लेकर चलता हूं। अरे होशियार हो तो आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। अरे होशियार जितने स्टूडेंट हैं उनका तो सिलेक्शन आंख बंद करके आयोग ले लेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वो जो कमजोर बच्चे हैं, जो अपने को निस्सहाय मानते कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं उन्हीं के लिए क्लास लेता हूं यहाँ पर। जो अपने को ये मानते ना कि मुझे कुछ नहीं आता है, समझ लीजिए मैं उनके लिए एक रामबाण हूं, समझ में आ रहा है। अगर एक बार मुझे मौका तो दीजिए ना, आपका सिलेक्शन दिला दिया भाई, पेपर में आपके क्वेश्चन पकड़ में आएगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी जब पेपर खोलोगे तो, है ना। और जो नहीं पढ़ना तो फिर तो बात ही नहीं है। अब वहां पर पढ़ा कर भेज दिया, तैयारी करा दिया, कह दिया भाई यहीं से पेपर में आएगा, अब जाके वहां पर भी जाके माथा मार रहा है, गलत रॉन्ग कर रहा है, क्वेश्चन गलत कर रहा है, गलत गोला भर रहा है, तब मेरी गलती थोड़ी ना होगी भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो आई होप यहां तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अगला समझिए ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान समझिए। अब आपको हेडिंग डालना है क्या, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता कौन से स्थल, डाल दीजिए हेडिंग, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आज का टॉपिक है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल याद रखिए, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में पहला कौन सा हड़प्पा है, जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका कौन सा तो हड़प्पा, कभी भूलेंगे तो नहीं लाइफ में। अरे यही ना हड़प्पा है जी, ये रहा दोस्तों हड़प्पा है, दिखाई देता टे, अरे दिखाई देता टे कि ना हो, सबके दिखाई देता टे कि ना, यही हड़प्पा है, ठीक ना। यह हड़प्पा स्थल है, याद रखिएगा, ठीक ना। अभी जो हड़प्पा की बात करें तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। सबसे पहले इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज पूछा जा रहा है कि इसकी खोज कब हुई थी जी, बताइए मैं दोस्तों इसे, कब हुई दोस्तों। अगर इसका आपसे खोज पूछा जाए कि इसकी खोज कब हुई थी, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा 1921, याद देखिए 1921 में इसकी खोज और साथ साथ में खुदाई भी किसने कराई थी, तो दयाराम साहनी, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने दोस्तों याद देखिएगा ने इसकी खुदाई कराई थी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला चीज क्लियर है। ये नदी किस नदी के तट पर है, नदी बताइए, तो रावी नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना, रावी नदी के तट पर स्थित है कौन, तो यही दोस्तों हड़प्पा, याद रखिएगा, ठीक ना। ये भी क्लियर हो गया। यहां से क्या मिला है, साक्ष्य पूछा जाए, साक्ष्य बोले तो एविडेंस, क्या क्या मिला है जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यहां से दोस्तों अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, अन्नागार दोस्तों देखिएगा, यानी 6 दोस्तों देखिएगा, 6 की कतार में क्या, तो अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। अन्नागार बोले तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों देखिए ग्रेट ग्रेनरी, जी हाँ दोस्तों देखिए क्या मिला दोस्तों, ग्रेट ग्रेनरी दोस्तों देखिएगा, ग्रेट ग्रेनरी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रेट ग्रेनरी, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा दोस्तों देखिएगा मात्र देवी का साक्ष्य मिलता है, किसका दोस्तों, मात्र देवी का साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा। मात्र देवी बोले तो क्या, तो मदर गॉडेस, क्या है दोस्तों, मदर गॉडेस दोस्तों देखिएगा, मदर गॉडेस के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक ना। साथ साथ में याद रखिएगा और क्या मिलता है जी, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे काजल, किसके साक्ष्य मिलते हैं जी, काजल के साक्ष्य मिलते हैं, महिलाएं काजल लगाती थी उस समय, ठीक ना, काजल के साक्ष्य मिलते हैं। यानी ये जो हड़प्पा प्लेस है, यहां से क्या, तो अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, बड़ा बड़ा अन्न का कोठार मिला है, कहां से, हड़प्पा से। और क्या मिला जी, तो मदर गॉडेस, मात्र देवी के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। काजल, काजल का साक्ष्य मिला दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों 837 क्या मिला है जी, तो कब्रिस्तान मिला दोस्तों, देखिएगा 837 क्या, तो कब्रिस्तान है। 837 क्या, कब्रिस्तान बोले तो 837 सीमेंट्री मिला है, ठीक ना। कब्र सुना है ना, कब्र होता है, अरे कब्र सुना है कि नहीं जी, जो 8 कब्र सुनता है ना, सीमेंट्री, ब्यूरियल बोलते हैं उसको, 837 ब्यूरियल कब्र कहा जाता है, ठीक ना। और क्या मिला है जी, तो यहां से एक और चीज मिला है क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा श्रमिक आवास का साक्ष्य मिलता है, श्रमिक आवास दोस्तों देखिए, ठीक ना, श्रमिक आवास का साक्ष्य मिलता है, यानी लेबर हाउस का साक्ष्य मिलता है, क्या मिलता है जी, लेबर हाउस, लेबर हाउस का साक्ष्य मिलता है, देखिएगा। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया, सबका क्लियर है जी, बताइए, अरे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए दोस्तों 23 से। अरे अन्नागार मिला है भाई, अन्नागार मिला है, ठीक ना, क्या मिला जी,
क्या मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो, ठीक ना। चलिए, तो यहां तक क्लियर, सबका क्लियर है। अब देखिए ध्यान से। अब दोस्तों दोस्तों हुआ क्या, आप समझिए ध्यान से क्या है। जी हाँ दोस्तों, ई रहा एगो नदी का नाम है। कौन सा नदी है, यही ना नदी है जी। ये दोस्तों कौन सी नदी, रावी नदी है। कौन सी नदी है, रावी, ठीक ना। ये रावी नदी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रावी नदी के किनारे ना एक घर है, ये घर है, ठीक है, ये घर था, ठीक है, ये घर था, ठीक है ना, ये घर था, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जंगला है, यहाँ से हवा जाता था, ये घर है, ठीक है, ठीक ना। और इसी घर में कौन रहता था, एक आदमी रहता था, ठीक है ना, ये आदमी रहता था। और जब ये मर गया, ठीक ना, तो ये क्या, तो आंखों में काजल भी लगाता था। कौन, यही आदमी। अरे जो आदमी देख रहे हैं ना, ये आदमी का एक घर है, घर, ठीक ना, ये आदमी है, ठीक ना, ये घर है, ठीक है, ठीक है। ये जो आदमी, तो घर का साक्ष्य मिल रहा है इसका, तो लेबर हाउस हो गया, ये लेबर हाउस है, यही क्या, लेबर हाउस है, लेबर हाउस है, ठीक ना। श्रमिक आवास है, ये लेबर हाउस है, लेबर का घर है, ये लेबर रहता है, ठीक ना। और क्या क्या यूज करता है ये, तो ये खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे अन्नागार रख, अपने घर में क्या था इसका, अन्नागार था। अन्नागार समझ में आता है जी। इसने क्या ना किया था कि यहाँ पर एक कोठार टाइप का बना लिया था, और यहीं पे जाकर क्या, तो अन्न रखता था। अन्न, अन्न समझ में आता है। अरे अन्न समझ में आता कि नहीं, जिसमें धान, जिसमें गेहूं वेहूं रखा जाता है, ठीक ना, तो वही अन्नागार होता है, जो भंडार होता है। तो घर में क्या है, तो अन्नागार है, ठीक है। और ये कैसा हाउस है, तो लेबर हाउस है। ये आदमी किसका प्रयोग करता है, आंखों में क्या लगाता है ये, आंखों में ये काजल भी लगाता है। क्या लगाता है जी, काजल। क्या लगाता है, काजल, ठीक ना। यानी आंखों में काजल लगाता है, काजल। क्या लगाता है जी, काजल लगाता है, ठीक ना। और साथ साथ में ये आदमी ना पूजा पाठ भी करता है। किसकी पूजा पाठ करता है, तो पूजा पाठ किसकी करता है ये, तो ये मात्र देवी की पूजा करता है। ये जो है, ये एक महिला है, ठीक ना, जो क्या है, तो मात्र देवी है, ठीक ना। मात्र देवी की पूजा करता है। कौन, यही आदमी, ठीक ना। ए देवी मुझे जो है क्या करो, मेरे पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। ये पूजा पाठ करता है, इस देवी की पूजा पाठ करता है। कौन, यही आदमी, ठीक ना। तो मात्र देवी की पूजा करता है। अरे क्लियर हो गया, बताइए। ये आदमी है, तो लेबर हाउस है, तो लेबर हाउस में रह रहा है, ठीक है ना। तो डायमेंशन याद हुआ कि नहीं जी, तो काका मिला है यहाँ पर, तो दोस्तों अन्नागार मिला है, तो अन्नागार ये रहा, अन्नागार, ठीक है ना। क्या मिला है, तो लेबर, लेबर हाउस भी मिला है यहाँ पर, लेबर हाउस, तो यार लेबर हाउस हो गया, ठीक है ना। साथ साथ में यहाँ पे मात्र देवी, तो ये मात्र देवी का भी साक्ष्य मिल गया, ठीक है ना। साथ साथ में दोस्तों ये जब मर गया, ये जब मर गया ना, जब ये मरा, तो यहाँ पे कब्र बना दी गई। एक कब्र भी है, एक ये जो कब्र है, वो कब्र कौन सा है, तो 837 है, ठीक ना। 837 इसके कब्र का नाम, जब मरा तो इसका नाम क्या रखा गया, क्या नाम रखा गया इसका, तो कब्र रख दिया 837। एक आदमी था जो लेबर हाउस में रहता था, लेबर हाउस में रहता था, और जब मर गया तो उसकी कब्र कौन सी थी, 37। और किसकी पूजा पाठ करता था, तो मात्र देवी की। और खाता क्या था, तो अन्नागार से अन्न निकाल निकाल के खाता था। अरे याद हो गया जी। अरे याद हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। यानी 21 में, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई थी। रावी नदी किनारे स्थित है, कौन, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। और ये साक्ष्य मिले, क्या मिला है, तो लेबर हाउस है। लेबर हाउस में आदमी रहता है जो काजल भी लगाता है, काजल, काजल लगाता है, ठीक ना। और पूजा पाठ करता है, किसकी करता है जी, तो मात्र देवी करता है। और जब मर गया तो उसका कब्र क्या था, 837 हो गया। अरे इतना तो सिंपल है, याद हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे याद हुआ कि नहीं जी। अरे मुझे याद कराना सबसे मेरा मेजर, मेरा जो मकसद है ना, मकसद, वही मकसद है कि सबको याद हो जाए, क्लासरूम में ही याद हो जाए, यहां पर याद हो जाए, जो यही सबसे मेन है, ठीक ना। तो मुझे लगता है याद हो गया होगा। याद हुआ कि नहीं, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर से क्या हो गया, ये बंद काहे हो गया भाई। अरे मेरा, मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा हूँ, ऑफ हो जाता है अपने आप ही टीवी, टीवी आ जाए। चले,
चलिए वेरी नाइस। चलिए तो याद हो गया सबको एक बार। अरे एक बार चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए कि यस याद हो गया, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन मार्क क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन मार्क क्या मैं हटा रहा हूं, हटा दूं? अगर इसको मिटा दूंगा तो ये सब मिट जाएगा भाई, पहले बता दे रहे हैं, इसको जैसे ही हटाएंगे सब मिट जाएगा। चलिए तो ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये मिट गया कहेगा, तो जरा आंसर करिए तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। जरा आंसर कीजिए ना जी, अब तो बारी आपकी है, आंसर तो कीजिए। हड़प्पा का स्थल नदी के तट पर स्थित है, बता दीजिए। गजब, गजब कह ढा रहा है, गजब, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। रावी नदी के तट पे स्थित है, हो गया पहला क्वेश्चन बन गया ना, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत सही, अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता खोज कब हुई थी बताइए? 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, बता दीजिए। अरे जस्ट अभी तो कराए थे, अभी तो जस्ट कराए थे। एक एक बच्चे का आंसर सही आना चाहिए, गजब, गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, बी इज द राइट। और यहाँ पे जो सज्जन, यहाँ पे जितने सज्जन हैं जो रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होता है। लाइव आने की कोशिश करिए। अगर आज अगर मेहनत कर लिए मेरे साथ, सफलता मिल जाएगी, पहले बता दो, सरकारी जॉब लगवा दूंगा कंफर्म, पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बस लाइव क्लास आना शुरू कर दीजिए। रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं रखा है। रिकॉर्डिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग में तो ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, नहीं क्लास कर पाए, दुर्भाग्य से क्लास नहीं कर पाए, छूट गया, तो अगले दिन जाके रिकॉर्डिंग देख लिया, उसके लिए होता है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चले तो यहाँ पे सबका आंसर बन रहा है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, करते देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल की है, किस युग की है, किस युग की है भाई? हड़प्पा बता दीजिए। कांसा था, 9%, पूरा पर्सन, लोह युग, ये तो सबको आंसर आएगा। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? कल याद आ रहा है, सबको याद आ रहा है, क्या बात है, सबको याद है, धांसू तरीके से आ रहा है, ठीक ना। तो बिल्कुल से कांस्य ब्रॉन्ज एज, कल बताया था, कल ब्रॉन्ज एज बताया, देखो कितना आराम से बना ले रहा है, सब बना ले रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से जी। अगला कह रहा है क्या? कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? आकार ना पूछा जा रहा है, किस प्रकार का आकार था बताइए। अरे किस प्रकार का आकार था जी? हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था, कैसा था? कॉन्फिडेंस आ रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यस यार एग्जाम तो निकाल देंगे, निकाल देंगे एग्जाम। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? चलिए बहुत सही, ट्रायंगुलर शेप था, सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है, ए टू जेड जवाब सही आ रहा है। ये होता है तैयारी करने का तरीका, बिल्कुल सही है। तो त्रिभुजाकार बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए ध्यान से। हाँ, तो ये कंटेंट दिया गया है, जो आपको याद करना है वही वाला कंटेंट हुआ है, ज्यादा नहीं है। छेर नगार है, श्रमिक आवास है, काज का साक्ष्य है, मातृ देवी है, इस सब का साक्ष्य नोट्स के फॉर्मेट में जो हाथवा से लिखे थे ना, हाथवा से लिखे थे, वही टाइपिंग किया हुआ है, यही टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला समझिए, अब आ गए मोहनजोदड़ो। ये आ गए क्या? मोहनजोदड़ो आ गए जी। कौन सा आ गए जी? मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो याद रखिए, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की बात किया जाए, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। एमसी होना चाहिए 20, कसम का चले भाई 20, बाप रे बाप 20 करा दिया जाए। चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो जी हाँ दोस्तों, यही ना मोहनजोदड़ो है। अरे यही ना मोहनजोदड़ो है। अरे मोहनजोदड़ो ये रहा आपका। अरे कौन सा शहर है जी? यही ना मोहनजोदड़ो है, ठीक है। दिखाई दे रहा मोहनजोदड़ो, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला चीज याद रखिए, अभी जो मोहनजोदड़ो है ना जी, मोहनजोदड़ो, अगर इस मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। 1922 ईस्वी में खुदाई हुई थी। और खुदाई किसने कराया था जी? तो खुदाई किसने? तो याद रखिएगा, किसने कराया था बताइए? किसने खुदाई कराया था भाई जी? तो राखल दास बनर्जी, बिल्कुल सही है। राखल दास दोस्तों, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी ने क्या कराई थी? इसकी खुदाई कराई थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। अब यहां से पूछेगा कि आपसे नदी कौन सा है जी? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी याद रखिए। कौन सी नदी है? सिंधु
नदी ना है जी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? तो यही दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक ना। तो यहाँ पे अब समझ में आया, यहाँ पे क्या समझ में आया? तो ये रहा दोस्तों आपका कौन सा नदी है जी? अरे यही ना नदी है, याद रखिएगा। कौन सी नदी है जी? ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। ये रही दोस्तों नदी कौन सी है? तो यही ना है जी। ये रहा दोस्तों आपका कौन सा है? ये रहा दोस्तों सिंधु नदी, यही ना सिंधु नदी है। यह दोस्तों सिंधु नदी है, ठीक ना। यह सिंधु नदी कहां से निकलती है जी? सिंधु नदी कहां से निकलती है पता है? तो बोखर चू से निकलती है। बोखर चू, कौन सा चू है? बोखर चू से निकलती है। कौन? सिंधु नदी। और कहां पे दोस्तों? तो यहाँ पे एक ना लेक का नाम है मानसरोवर। कौन सा लेक और झील है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और ये कहां पर है? तो तिब्बत में ना है जी, तिब्बत में है, ठीक ना। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब तिब्बत से यानी चाइना से निकलते हुए, इंडिया से निकलते हुए साथ में कहां पे गिरती है जी? तो जी हां दोस्तों, देखिएगा अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कौन? यही सिंधु नदी। कोई दिक्कत तो नहीं है। और दोस्तों इसी सिंधु नदी के किनारे कौन सा प्लेस है जी? तो ये रहा मोहनजोदड़ो है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी मोहनजोदड़ो। तो पहला क्लियर हुआ कि 1922 में खुदाई हुई थी। 1922 में खुदाई हुई थी, ठीक ना। अरे क्लियर है। 1922 में क्या खुदाई हुई थी? किसके? तो मोहनजोदड़ो की। दोस्तों याद रखिएगा, किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। नदी कौन सा है जी? तो सिंधु नदी है। क्लियर हो गया जी। सिंधु नदी के किनारे है कौन सा? मोहनजोदड़ो। राखलदास बनर्जी ने खुदाई कराया था। याद हो गया? याद हो गया नहीं भाई? सबका याद हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ध्यान सुनिएगा। इस मोहनजोदड़ो को जो है क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं जिसको? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहा जाता है। देखिए क्या बोलते हैं? टीला, ठीक ना। मृतक टीला यानी माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। माउंट ऑफ क्या बोलते हैं जी? डेड कहा जाता है। आई होप क्लियर होगा। किसको? इसी मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, ठीक ना। साथ साथ में इसको दोस्तों देखिएगा, इसे सिंध का बाग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंध का बाग कहते हैं। बाग, बाग बोले तो गार्डन ऑफ सिंध। गार्डन ऑफ सिंध कहा जाता है। किसको? इसी मोहनजोदड़ो को। यानी मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो सिंध का बाग कहते हैं। बाग, गार्डन, गार्डन ऑफ सिंध कहते हैं। और साथ साथ में क्या? मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको? इसी मोहनजोदड़ो को। क्लियर हो रहा है सबको? साथ साथ दोस्तों देखिए यहां से क्या, तो यहां से दो चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे पशुपति शिव का साक्ष्य मिला। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। पशुपति शिवा, ठीक ना। पशुपति याद रखिएगा। पशुपति, पशुपति क्या? शिवा का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। और एक और चीज याद कर लीजिए, बस बहुत है। यहां से कांसे की नर्तकी मिली है। कांसे की, कांसे की क्या? तो नर्तकी का साक्ष्य मिलता है। देखिएगा कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। यानी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज डांसर मिलती है। कौन मिलती है जी? ब्रॉन्ज डांसर मिलती है। ब्रॉन्ज डांसर क्या मिलती है जी? ब्रॉन्ज डांसर, ठीक है ना। ब्रॉन्ज डांसर यहां से कांसे की नर्तकी के साक्ष्य मिलते हैं। इतना तो याद हो जाएगा ना जी? अरे याद होगा कि नहीं बताइए? ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, ठीक ना। मृतकों का टीला कहा जाता है। साथ साथ में इसको सिंध का बाग कहते हैं। सिंध का बाग, ठीक ना। पशुपति शिव का साक्ष्य मिलता है। और साथ साथ में क्या मिलता है जी? कांसे की नर्तकी के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलता है जी? तो और दोस्तों यहां से क्या मिलता है? नोट करिएगा, ध्यान से नोट करिएगा। यहां से और क्या मिलता है? और क्या मिलता है जी? दोस्तों याद देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या, तो दोस्तों याद देखिएगा अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। अन्नागार बोले तो क्या बोलते हैं? अन्नागार को ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं इसको, ठीक ना। अन्नागार मिलता है। साथ साथ में स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। स्नानागार समझ में आता है? स्नानागार जहां पे नहाते हैं लोग बाग, ठीक ना। अन्नागार है, स्नानागार है। साथ साथ यहाँ पे क्या, तो सभा भवन मिलता है। सभा भवन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक ना। सभा भवन मिलता है, देखिएगा सभा भवन है, ठीक ना। और क्या मिलता है जी? तो पुरोहिता आवास मिलता है। पुरोहिता, पुरोहिता आवास मिलता है। पुरोहिता समझ में आता है? जो पुरोहित लोग होते हैं उनके आवास के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक ना। यानी चार चीजें रटना है। एक तो स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और साथ साथ में क्या? पुरोहिता आवास, ठीक ना। अब दोस्तों हुआ क्या?
अब क्या हुआ जी, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, तो ये रहा मोहनजोदड़ो ना है जी, यही ना मोहनजोदड़ो है, ये रहा दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक ना। अब इस मोहनजोदड़ो में क्या है जी, तो ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जब पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बाग बोलते हैं। जब पेड़ पौधा लगा हुआ तो बाग होगा, अरे बाग होगा कि नहीं, गार्डन ना होगा। अरे मोहनजोदड़ो की बात करें तो चारों तरफ पेड़ पौधा लगा हुआ है, बड़का बड़का पेड़ लगा हुआ था, तो उसे बाग कहते हैं। तो पेड़ क्या हो गया, बाग, सिंध का बाग कहते हैं, गार्डन सिंध। और यहीं पर ना एक टीला था, एक टीला था, इसमें जो टीला था ना, इसमें लाशें थी। क्या थी दोस्तों, इसमें लाश थी, लाश, लाश बोले तो क्या, हड्डी। यहाँ पे मिल क्या मिलता है दोस्तों, हड्डी वड्डी मिला है, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा क्या मिला है जी, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या मिला है, एक ये टीला मिला है, देखिए टीला, जो टीला है ना जी, टीला, ये टीला है, ये ना टीला है दोस्तों, एक बहुत बड़ा का टीला मिला, ये है ना टीला मिला है। अब इस टीला में क्या मिला है, तो यहाँ लोग बागों की क्या हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं, ये लोग बाग हैं, ये दफन किए गए थे, ठीक ना। ये रहा दोस्तों क्या, तो टीला है, कैसा टीला है जी, ये हड्डी वड्डी का पूरी तरह से टीला है, ठीक ना, लाश है यहाँ पर, ठीक ना। तो बाग कहते हैं, किसको, मोहनजोदड़ो को बाग कहते हैं, बाग। और क्या टीला है दोस्तों, टीला, ठीक ना। अब यहीं पे दोस्तों यहाँ पर एक क्या है, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, एक यहाँ पर दोस्तों एक पशुपति शिव जी रहते हैं यहाँ पर, ठीक ना। कौन रहते हैं, पशुपति शिव जी रहते हैं, ठीक ना। एक और इनका सिर बना देते हैं, ठीक है, ये पशुपति शिव जी हैं, ठीक ना। क्या है दोस्तों, पशुपति शिव जी हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये पशुपति शिव जी हैं, ठीक है। अब जो पशुपति शिव जी हैं, ठीक है, ये पशुपति शिव जी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या, तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आराम से पलथी मार के बैठे हुए हैं शिव जी जो है, ठीक ना। शिव जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, शिव जी जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। और इनके सामने एक जो है ये नर्तकी है, जो क्या कर रही है, डांस के मुद्रा में है, ठीक ना, ये डांस कर रही, ठीक ना। क्या करे दोस्तों, ये डांसर है, डांसर, ठीक ना, ये नर्तकी है, ठीक है। क्या है दोस्तों, नर्तकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे समझ में आ रहा है दोस्तों पूरी तरह से। तो एक शिव जी है और शिव जी के सामने क्या, एक नर्तकी है। कोई क्लियर, तो कोई डाउट तो नहीं है। अरे क्लियर हो रहा है ना जी, अरे क्लियर है सबका, बताए दोस्तों इसे। तो यहाँ पशुपति शिव यानी क्या है दोस्तों, पशुपति शिव है, पशुपति है दोस्तों, देखिएगा ये पशुपति शिव है। क्यों, कि चारों तरफ जानवरों से क्या हुए, घिरे हुए हैं, तो पशुपति शिव हो गए। और यहाँ पे क्या, तो नर्तकी मिली है, ठीक ना। तो पशुपति शिव के साक्ष्य मिलते हैं, नर्तकी मिलती है। सिंध का बाग है, मृतक का टीला है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, पुरोहितावास, सारे साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। अरे क्लियर हो गया। अरे याद हुआ कि नहीं जी, याद हुआ कि नहीं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग, सिंध का बाग, मृतकों का टीला, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी। अरे नर्तकी मिली है, और क्या मिला, स्नानागार, नहाते वहाते थे लोग बाग जो है, खाने पीने के लिए अन्न का कोठार भी था, एक सभा भवन भी था जहां पे लोग बैठक करते थे, और साथ साथ में पुरोहिता आवास का भी साक्ष्य मिलता है। कोई ऐसे पढ़ाता है आपको कोई कोई ऐसे पढ़ा रहा है यार, बताओ तुम्हें पूरी क्लास में कोई पढ़ा ऐसे याद करा रहा है तुम्हें, आप लोगों को जो है कोई करा रहा है ऐसे याद जो है, हर एक चीज जो है, बताइए। चलिए याद हो रहा है, यहाँ याद हो रहा है ना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे याद हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे याद हो रहा है सबका, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके। चलो तो मुझे लगता है यहाँ पे याद हो गया होगा। चलिए इतना तो हो गया जी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, ये मिटाने जा रहे हैं, याद रखिए, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, तुरंत जो है अब क्वेश्चन आने लग जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक ना। चलिए भाई देखते हैं क्या आंसर करते, कड़ी देखते हैं कितना कितना याद हुआ, अभी पता चल जाएगा। मोहनजोदड़ो को इस नाम से भी जाना जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। मोहनजोदड़ो किस नाम से जानते बताइए, महान का एक टीला, उत्तर जीवियों का बी माउंटेन, माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ द डेड। आंसर कीजिए, क्या उत्तर कीजिए बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों इसे। बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से बहुत सही, बहुत से दोस्तों, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, माउंट ऑफ द डेड इज द राइट आंसर, ठीक ना। माउंट ऑफ द डेड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। अब कल आपकी मैराथन क्लास है, कल मैराथन है, कल मैराथन है दोस्तों, देखिए, ठीक ना। और मैराथन में ना जितना यहाँ पे बच्चा दिखाई दे रहा है ना, जितना यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, सबको आना है, सबको आना है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक ना।
सबको आना है कल मैराथन कितने बजे, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, सुबह 8 बजे से 8 AM पे, 8 AM से 8 AM से कितने बजे तक है, तो 12 PM, 4 घंटे तक बिना भूखे प्यासे करो मेहनत मेरे साथ। कल 200 MCQ कराऊंगा, 200 MCQ, ठीक है ना, 200 MCQ ताबड़तोड़ कराऊंगा 4 घंटे में, ठीक है। सुबह 8 बजे कहाँ पे, यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे आना है, ठीक है, कहना है यूट्यूब पे, ठीक ना। अभी कोई बहाना वाना मत बनाना कि ये बहाना वाना बनाना शुरू कर दिया, ठीक ना, ठीक है। अरे भैया पेड बैच में क्लास है, रिकॉर्डिंग देख लेना, लाइव क्लासेस है, प्रैक्टिस कर लो, जीएस ही सब कुछ है, जीएस ही सब कुछ है, पहले बता दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, निर्णय आपको करना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर है दोस्तों इसे, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, मोहनजोदड़ो के नाम जानते हैं, माउंट ऑफ द डेड, बिल्कुल सही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए ध्यान से क्या कह रहा है जी, अगला कह रहा है उस स्थल की पहचान करें जहां सिंधु घाटी सभ्यता का महान अन्न भंडार का साक्ष्य पाया गया। बताइए, अन्नागार का साक्ष्य पूछ रहा है। अरे अन्नागार ना पूछा है, ग्रेट ग्रेनरी, ये ना ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी कह रहा है, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिला बताइए। अरे अब तो बता दीजिए, ग्रेट ग्रेनरी कह रहा है, ठीक ना, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पे, अरे आप तो आपने धुआं धुआं मचा दिया सबने, मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी, मोहनजोदड़ो खुदाई में मिली नृत्यांगना लड़की कह रहा है कि आकृति किसकी बनी थी, देखते हैं क्या आंसर करते हैं। अरे किसकी बनी हुई थी जी, अरे जो डांसर थी, जो डांस कर रही थी, डांस, जो डांसर थी वो किसकी बनी हुई थी, देखिए यहाँ पे सब धुआं धुआं कर दिया सबने, ठीक ना, बहुत सही, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक ना, सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला देखा जाए, अगला देखिए ध्यान से, तो ये रहा मोहनजोदड़ो, वही मोहनजोदड़ो है, ठीक ना, सारा यहाँ पे वही जो लिखवाए हैं ना, वही देखिए, वही पैदारी वाले पुरुष की मूर्ति, वही पशुपति शिव की मुहर मिली, अन्नागार मिला है, कांसे की नृत्य की मिली है, स्नानागार मिला है, वही सब है, ठीक है। चलिए नोट्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। चलिए तो ये क्या है जी, ये चान्होदरो है, ठीक ना, ये चान्होदरो कौन सा शहर है जी, चान्होदरो, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे चान्होदरो ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, ठीक। चाणूदो की बात करें तो 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, किसने, एनजी मजुमदार ने इसकी क्या खुदाई कराई थी, ठीक ना। ये दोस्तों नदी कौन सा है, किस नदी के किनारे है स्थित है, याद रखिएगा, नदी कौन सा है जी, तो नदी दोस्तों याद देखिए कौन सा, सिंधु नदी है, कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कौन, तो यही चाणूदो, याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला है, दो चीजें पढ़कर जाना दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या मिला जी, तो दोस्तों यहाँ पे मिला है कुत्ता और बिल्ली का, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य मिलता है, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक ना, क्या कर दोस्तों, पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला है, क्या मिला जी, कुत्ता मिला है, ठीक ना। और एक और मिला दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है, क्या मिलता है जी, लिपस्टिक, क्या मिलता है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है, कहां से, तो इसी चान्होदरो से, याद रखिए, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों याद रखिए, मालिक और कुत्ता मिलता है और लिपस्टिक मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों याद रखिए, ये रहा जी कौन सी नदी है जी, तो ये ना रहा जी, अरे चान्होदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अरे नदिया कहाँ गया, तो ये रहा, नदिया बना लिया जाए, तो ये दोस्तों कौन सी, तो यही ना इंडस नदी है, अरे यही इंडस नदी, याद रखिएगा, ये दोस्तों इंडस है, और ये दोस्तों आपका कहाँ पता अरबी सागर में गिरती है, और ये दोस्तों क्या, तो चान्होदरो, ये रहा पे चान्होदरो, ठीक ना। अब यहाँ पे चान्होदरो से दोस्तों देखिए, चान्होदरो है कौन सी नदी किनारे स्थित है भाई, तो सिंधु नदी ना है जी, अरे सिंधु नदी के किनारे स्थित है क्या, चान्होदरो, याद रखिएगा, चान्होदरो दोस्तों कौन सी नदी है, सिंधु नदी किनारे चान्होदरो है, ठीक ना। तो पहला चीज तो क्लियर है, 1931 में एनजी मजुमदार ने खुदाई कराई थी, ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा क्या, तो एक दोस्तों यहाँ से क्या मिला है जी, तो यहाँ से पहला चीज मिला दोस्तों क्या, तो कुत्ता बिल्ली मिला है, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, एक ये बिलाई है, क्या है दोस्तों, ये बिलाई है, ठीक है, ये बिलाई जो है, ये बिलाई जो है भाग रही है, ठीक है, ये बिलाई क्या कर रही है, भाग रही है, बिल्ली है, ठीक है, ये बिल्ली है, ठीक है ना। और इसके पीछे क्या, तो कुत्ता है, ठीक है ना, एक कुकुर है, कुकुर, ठीक है, ये कुकुर है, याद रखिए, ठीक है ना, क्या है जी, ये कुकुर है, ठीक है, ये कुकुर है दोस्तों, याद, कुत्ता है, ये कुत्ता जो है, ये कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, तो बिल्ली आगे भाग रही है और कुत्ता जो है पीछे है, ठीक है ना। साथ साथ में कि यहाँ पे औरत मिलती है, ठीक है ना, औरत मिलती है, ठीक है, ठीक है, एक औरत मिलती है जिसने क्या यूज किया था, लिपस्टिक,
क्या यूज किया था दोस्तों, लिपस्टिक यूज किया था, ये लिपस्टिक, ठीक है ना, ये लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है, लिपस्टिक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिए। अरे याद हुआ कि नहीं जी, लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना, यानी एक बिल्ली है, उसके पीछे क्या, तो कुत्ता है, ठीक है ना अरे क्लियर हो रहा है, एक बिल्ली है, उसके पीछे क्या, कुत्ता है, ठीक है, तो बिल्ली भाग रही आगे और कुत्ता, आपको बताएं 2006 में 2006 में, ठीक है, 2006 में, 2006 की बात कर रहा हूँ 2006 में आईएएस के पेपर में यही क्वेश्चन था, जीएस के पेपर में क्वेश्चन था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहां से मिलता है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहां से मिलता है। आईएएस 2006 में खुद स्टूडेंट था, पेपर में बैठा हुआ था, क्वेश्चन आया कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहां से मिलता है, 4 ऑप्शन था, माथा पकड़ लिया, ठीक है ना, माथा पकड़ लिया, सोचा कि जो ये क्वेश्चन कहां से आ गया, जो है समझ में आ रहा, पूरा किताब अपने टाइम का मैं टॉपर जो है, पूरा किताब पूरा हर एक चीज पढ़ा हुआ पूरा जो है, ठीक है, कहीं पे ये साक्ष्य नहीं दिखाई दिया जो है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब उस समय मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया, उस समय यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो टिक कर दिया था, लेकिन गलत हो गया था। तो फिर 3-4 महीने बाद मैं जब घर आया, तो मेरा भाई 6ठी क्लास में पढ़ता था, उस समय 6ठा क्लास में पढ़ता था वो, ठीक है, तो मैं कागला दिखा इतिहास का किताब जो है, तो किताबवा जब खोले एनसीईआरटी की 6ठा क्लास की एनसीईआरटी में लिखा था कि कुत्ता का बिल्ली का साक्ष्य कहां से मिला है। मैं कहा बाप रे बाप, माथा पीट दिया, 6ठा क्लास से पूछ दिया है, समझ में आ रहा है। तो कुत्ता यानी कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ता, अब मुझे लगता है कभी जिंदगी में भूलोगे तो नहीं, अब तो मुझे लगता है जिंदगी में नहीं भूलोगे कि बिलाई और कुत्ता कहां से मिला है। तो चानहुद्रा याद रखना। और ये जो लिपस्टिक मैडम लगाई है ना, मैडम जी, ये जो मैडम जी लिपस्टिक लगाई है, ये भी आईएएस का ही पेपर है, यही आईएएस का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1997 में पूछा था, 1997 के आईएएस के पेपर में पूछा था कि दोस्तों लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है, तो लिपस्टिक कहां से, तो चानहुद्रो से, और दोस्तों साथ साथ में कुत्ता बिलाई कहां से, चानहुद्रो से, सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिए, ठीक ना, याद हो गया जी, बताइए प्लीज। अरे याद हुआ, यह सुनो, हड़प्पा किसके किनारे, तो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किसके किनारे, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों किसके किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। और चानहुद्रो कहां पे है जी, तो चानहुद्रो याद रखिएगा कहां पर है, तो सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिए, है ना। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। लिपस्टिक हड़प्पा मिला रहे, अरे सहनवाज जी, लिपस्टिक नहीं मिला है हड़प्पा से काजल के साक्ष्य मिलते हैं, काजल, वो जो काजल लगाओ लखनऊ, लड़किया काजल लगाई लखा, काजल, ठीक है ना, कहां से, हड़प्पा से मिला है। और लिपस्टिक कहां से मिला है जी, लिपस्टिक का साक्ष्य, तो लिपस्टिक का साक्ष्य इसी चानहुद्रो से मिलता है, ठीक है। चलिए, हो गया, सबका याद हो गया, ठीक ना, चलिए सबका याद हो गया जो है, चलिए सबका याद हो गया ना जी। चलिए, वहां पे लगता है सब घर में सब बैठे हो, सब जहां सब में घर रात में बैठे हो, हंसी के मारे तो इतना हंसी तो बहुत आ रही होगी। अरे ऐसा ना बाबू जी या मम्मी जी पूछ रही होगी, काय हंसता रे, काय हंसता रे, तो क्या कह रहे हैं कि टीचिंग ऐसे चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, हंसा के पेट फुला देंगे आपका, घबराइए नहीं, ठीक है ना। चले देखिए ध्यान से, यही क्वेश्चन था, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं, कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं, आंसर कीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही क्वेश्चन वहां आया था, आंसर कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, चानहुद्रो इज द राइट आंसर, देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है जी, अच्छा चलो, यह दोस्तों पूरा ये चानहुद्रो ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है आपको, ठीक है। कालीबंगा क्या है, काली, एक कालीबंगा ना कह रहा है जी, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा की बात करना है जी, ध्यान समझिएगा दोस्तों, कालीबंगा की बात चल रही है, देखिए देखिए ध्यान से, ये कालीबंगा का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कहाँ चला गया जी, अरे यार कहाँ गया कालीबंगा, ये रहा कालीबंगा, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों देखिए, ये रहा कालीबंगा, ध्यान से दोस्तों, कालीबंगा की खुदाई पूछा जाए तो खुदाई कब हुई थी, तो जी हाँ दोस्तों 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। कौन सी नदी किनारे स्थित है जी, तो नदी दोस्तों कौन सा, घग्गर,
कौन सी दोस्तों? घग्गर। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो यही कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसने खुदाई कराई थी? खुदाई किसने कराई थी? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। और क्या? तो बी के थापड़, बी के थापड़ ने खुदाई कराई थी, ठीक है ना, बी के थापड़, ठीक है ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यानी कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा दोस्तों देखिएगा राजस्थान में ना है जी। तो कालीबंगा तो राजस्थान में है, तो राजस्थान में दिखाई दे रहा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा तो दिखाई नहीं दे रहा। चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहां बना लेते हैं ये दोस्तों अपना क्या? कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक ना, कालीबंगा है, ठीक ना दोस्तों। कालीबंगा कौन सी नदी किनारे स्थित है जी? तो नदी कौन सी है? तो घग्गर। कौन सी दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो कालीबंगा कहां पर है? तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में। तो इतना तो क्लियर हो गया ना जी? अरे इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए ना जी? इतना हो गया। यानी कालीबंगा कहां पर? तो कालीबंगा कहां पर? तो राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे स्थित है, याद रखिए, ठीक ना। यहां से दोस्तों क्या? तो यहां से दोस्तों देखिएगा क्या क्या मिला है जी? तो 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, 7 हवन कुंड, याद रखिएगा 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, 7 हवन कुंड के साक्ष्य, याद रखिए, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हवन कुंड हो गया, तो यहाँ पे कुंड बना देते हैं। ये जो कालीबंगा है यहाँ से क्या क्या मिला है जी? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 7 हवन कुंड मिला है। तो जल्दी से दोस्तों 23 से चित्र बनाइएगा। 7 गो हवन कुंड बनाना है आपको। ये हवन कुंड है, इसमें अग्नि जल रही है, ये इसमें अग्नि क्या है? जल रही है। 7 हवन कुंड है, ठीक ना। 7 गो क्या है जी? तो ये हवन कुंड, याद रखिएगा, ठीक है। 4 गो 5 गो, 4 गो 5 गो, 6 गो, ये 7 गो, ठीक है ना। ये ना हवन कुंड है, ये हवन कुंड, याद रखिए, ठीक ना। कहां से मिला है जी? तो कालीबंगा से मिला, ठीक ना। यही 7 गो हवन कुंड मिलता है, 7 गो हवन कुंड कहां से? कालीबंगा से, ठीक है। साथ साथ दोस्तों देखिएगा और क्या मिलता है जी? तो यहां से दोस्तों जूता हुआ खेत मिला, जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। जूता हुआ खेत, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से? इसी कालीबंगा से। साथ साथ में यहां से क्या? इसको दोस्तों जो कालीबंगा है ना, इसको काले रंग की चूड़ियों वाला शहर कहा जाता है। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियों वाला शहर कहा जाता है। काले रंग की चूड़ियों वाला शहर, ठीक ना, वाला शहर कहा जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। काले रंग की चूड़ियों वाला शहर कहा जाता है, घग्गर नदी किनारे स्थित है। साथ साथ में याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है ना। तो आई होप यहां से क्लियर हो गया। साथ साथ में यहां से क्या? तो जी हाँ दोस्तों, याद देखिए यहां से क्या क्या मिला जी बताइए? तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद देखिए, ठीक ना। शासन दोस्तों याद देखिए यहां से क्या? तो जी हाँ दोस्तों, यहां से भूकंप का साक्ष्य मिलता है। किसका दोस्तों? भूकंप का साक्ष्य मिलता है, भूकंप का साक्ष्य मिलता है। साथ साथ में क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा यहां से क्या मिलता है जी? तो ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिलता है, ऊंट की हड्डी मिलता है। क्या मिलता है जी? ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिलता है। कहां से? इसी कालीबंगा से। एक और चीज मिलता है दोस्तों, क्या? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा समझ में आता है, सर्जरी के साक्ष्य मिलते हैं। शल्य चिकित्सा मिलता है दोस्तों, देखिएगा शल्य चिकित्सा कहां से? इसी कालीबंगा से मिलता है, सर्जरी मिलता है, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा अब यहाँ पे दोस्तों सबसे जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा से ये एक महिला है दोस्तों। कौन सी है? एक महिला है दोस्तों, याद देखिए, ठीक है ना। ये जो महिला है, ये जो महिला है ना, ये जो महिला, एक ये महिला है, ठीक है ना, ये रही महिला, ठीक है। इस महिला का क्या नाम है जी? इसका नाम क्या रखा जाए, ठीक है ना। इसका नाम है दोस्तों देखिएगा, इसका नाम क्या है? इस महिला का नाम है दोस्तों क्या? तो बताइए दोस्तों क्या नाम रखा जाए? तो चलिए इसका नाम प्रिया रख देते हैं। क्या नाम है इसका? प्रिया, ठीक है ना। ये प्रिया नाम की एक महिला है, ठीक है ना, ये प्रिया जी हैं। और ये प्रिया जी जो है, ठीक है ना, ये रहा दोस्तों इनका हाथ है, ये रहा इनका हाथ, ठीक है ना। और इनके हाथ में क्या है? इनके हाथों में क्या है जी बताइए? इनके हाथों में क्या? तो चूड़ी है। कौन सी चूड़ी है? तो काले रंग की चूड़ी है, ठीक ना। ये काले रंग की चूड़ियां पहनती हैं, ठीक ना, ये काले रंग की चूड़ियां। इसी काले रंग की चूड़ियों के नाम पर क्या? राजस्थान में आपने देखा है ना, महिलाएं यहां तक चूड़ी पहनती है, सब पहनती है ना, पूरा हाथवे भर जाता है चूड़ी से। अरे भर जाता है ना जी? अरे क्लियर है? तो काली चूड़ियां, तो काली चूड़ियां पहनती है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या गया? जलजला आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे भूकंप आ गया, भूकंप, ठीक है ना। तो इसके बाल क्या हो गए? लहरा गए।
इनके बाल क्या हो गए, लहरा गए दोस्तों, इनके बाल क्या हो गए, लहरा गए। तो भूकंप के कारण बाल क्या हो गए, लहरा गए, ठीक है। तो भूकंप का साक्ष्य मिलता है। यानी कि दोस्तों काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां पहनती हैं ये, ठीक ना, ठीक ना। और सवारी किस पे करती हैं ये सवारी किस पे करती है बताइए। ये सवारी करती है किस पे, ऊंट पे सवारी करती है। ये किस पे सवारी करती है ये बताइए दोस्तों, किस पे करती है ये ऊंट पे सवारी करती है, ठीक ना। ये महिला जो है किस पे सवारी करती है, ऊंट पे सवारी करती है, ठीक ना। ये ऊंट पे बैठ गई है, ठीक है। किससे बैठी है, ऊंट पे बैठी है, ठीक है ना, ऊंट पे बैठ गई है। कौन, यही, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ये काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियों वाला शहर है। काले रंग की चूड़ियों वाला शहर है कौन सा, कालीबंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो महिला जो होती है क्या, काले रंग की चूड़ियां पहनती हैं, इस कारण से काले रंग की चूड़ियों वाला शहर कहा जाता है, ठीक है। चलिए हो गया ना जी, चलिए। तो आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर, याद हुआ कि नहीं बताइए तेजी से। यानी भूकंप का साक्ष्य, ऊंट की हड्डी का साक्ष्य, शैल्य चिकित्सा, शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो याद हो रहा है पूरी तरह से। कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा है। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों वाला शहर कहा जाता है, काले रंग की चूड़ियों वाला शहर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जलजला, जलजला है तो भूकंप आ गया, देखिए यहाँ पे बादल सब उड़ गया है। और ये सवारी किसकी करती है, किसकी सवारी करती है ये सवारी किसकी करती है, तो ऊंट की सवारी करती है। किसकी करती है, ऊंट पे बैठ के सवारी करती है। तो ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। और शैल्य चिकित्सा पता है, इलाज के लिए जो है सर्जरी भी होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ा, देखते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या करते हो। क्या, किस स्थल से कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, देखते हैं क्या आंसर करते बताइए। कालीबंगा किस प्रदेश में है जी, जल्दी से आंसर कीजिए। कालीबंगा किस प्रदेश में बताइए जल्दी से, ठीक है। तो बिल्कुल सही, राजस्थान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, हल से जोते गए पूछा है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है, जल्दी से कीजिएगा। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से, तो कर दो ना, अब तो सिंपल है, अब तो बना दोगे, ठीक ना। तो बिल्कुल दोस्तों कालीबंगा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है जी, अगला कह रहा है, अच्छा खत्म हो कालीबंगा हीरा, ठीक ना। चलिए दोस्तों तो ये लोथल है, लोथल, लोथल वाला कल कर लेंगे, कल कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कल आपको कर लेंगे। अब मुझे लगता है कि 2-4 प्लेस और हैं, तो आप लोग क्या इसको याद कर पाएंगे, अगर याद कर लेंगे अपने आप ही, ठीक है ना, स्थल का, तो ठीक है, नहीं तो मैं ही कराऊं, बताइए तेजी से। कल हम करा देंगे, नहीं तो कल करा देंगे इसको, लेकिन कल जल्दी कराएंगे, ठीक है ना, जल्दी से करा देंगे कल, ठीक है ना। कल जल्दी कराएंगे, ज्यादा 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे, कल 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे कल, क्योंकि वैदिक काल शुरू करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चा ने यहाँ पे बुक पूछ रहा है कि कौन सा बुक लेना है, बुक बार बार पूछा है कि बुक कौन सा लेना है। क्या मैं आपको बुक बता दूं, बुक कौन सा लेना है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए बुक आपको सबको बताया गया है, बुक जो है प्रैक्टिस के लिए बुक बता दें, ठीक ना। तो देखिए बुक जो है कौन सा लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। करना कुछ नहीं है, बुक के लिए दोस्तों सीधे आपको हमारे वेबसाइट पे ही जाना है। कहाँ पे जाना है, आप कहोगे सर तो अपना ही बता रहे हैं, भैया क्या करें, इसी पे सबसे महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि सब बनाया गया हम लोग के द्वारा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है आपके टीचिंग के लिए, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप दोस्तों सीधे कहां पे जाइएगा, सीधे गूगल पर, जैसे अड्डा डालना है, इस पे सर्च ऑप्शन पे क्या डालना है, अड्डा डाल दीजिएगा जी। जैसे यहाँ पे अड्डा डाल, देख लीजिए प्रोसेस, अड्डा डालना है सर्च ऑप्शन में, अड्डा डाल दीजिएगा। अड्डा 247 पहुंच गए, जब अड्डा 247 पहुंचे तो वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसी से आपने लिया था, पहुंच गए यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे गए, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर दीजिएगा, भाई खुल जा जल्दी से, टाइम नहीं है, खुल गया। स्टेट एग्जाम पे जाना, स्टेट एग्जाम पहुंच गए। अब ये बिहार टीचिंग वाला आपने खोला होगा, इसी बिहार टीचिंग पे क्लिक कर देना। और दोस्तों यहाँ पे बिहार टीचिंग में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे चलते रहना नीचे, आपको ये वाली किताब लेनी है, दिखाई दे रहा सामान्य अध्ययन, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं, अरे दिखाई दे रहा है ना सबको, इसी बिहार शिक्षक अध्ययन पे, इस पे आपको जो है क्लिक कर देना, इस पे क्लिक कर देना। ये कितने रुपए का दिखा रहा है जी, तो ये 143 रुपया दिखा रहा है, 143 रुपए दिखा, 2-3 रुपया और कम कर देते हैं। बाय नाउ पे जाना, ठीक है ना। यहाँ पे जब बाय नाउ पे जाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कूपन कोड पूछेगा, तो कूपन कोड में क्या लगाओगे, पता है मेरा कूपन कोड Y242S लिख देना, ठीक है ना, Y242S लिखना, ठीक है ना। जैसे लिखोगे तो दोस्तों कितने का, 140 रुपए का पड़ेगा। तो
दोस्तों, ठीक है। तो ले लीजिएगा जी जिसको भी लेना है, ठीक है ना। कोड याद रखिए Y242 है। बुक्स के लिए कौन सा कोड है, ये है, ठीक है ना। और जाके ले लीजिएगा, ठीक है, 140 रुपए में, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जिसको भी प्रैक्टिस लेना है, प्रैक्टिस सेशन बुक जरूर ले लीजिएगा जिसको भी लेना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो क्लास, आपको बहुत अच्छी लगी, ठीक ना। हाँ, सारे सब्जेक्ट के लिए पूरा जीएस कंप्लीट है, ये जीएस पूरा कंप्लीट है, जीएस इसमें पूरा है, ठीक है, पूरा जीएस है इसमें, ठीक है ना। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साथ साथ मैथ भी है, मैथ के साथ साथ क्या रीजनिंग भी है, ठीक है ना, सब कुछ है इसमें, ठीक है ना। तो घबराए नहीं, ठीक है ना। 140 रुपए मिल रहा है, जिसको एमसीक्यू बेस है, ये पूरी तरह से बुक कैसा है, तो एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस सेशन बुक है, ठीक है ना। तो ले लीजिए दोस्तों, कोड लिख लीजिए सबने, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कोड, एक बार कमेंट बॉक्स में कोड लिख दीजिए ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आपको कोड क्लियर है, Y242S है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए तक काफी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा। Y242S है, नॉट 245, 245 नहीं है, Y242S है, Y242S है, ठीक है ना। चलिए, तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए तक काफी, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, तो दोस्तों एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म आता है। क्या सब लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं? क्या सब लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं? दोस्तों, फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, आप जरूर बताइएगा कि मेरी क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। और कल सुबह कितने बजे मिलेंगे हम लोग? 8 बजे। सुबह कितने बजे मिलने जा रहे हैं हम लोग? 8 बजे। 8 बजे मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। 8 बजे किसमें? तो मैराथन क्लास में 200 क्वेश्चन ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।